हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम इस उम्मीद के साथ में आज अपना हम चौथा वीडियो बना रहे हैं। देखिए बच्चों, ये मेरा 4th वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वस्त्र उसकी छोटी इकाई क्या होती है। जब हम वस्त्र को खरीदते हैं उस समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो वस्त्र के उपयोगी यानी कि वस्त्र को बनाने के लिए हम जिस रेशे का प्रयोग करते हैं उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जब हम वस्त्र को बनाने चलते हैं यानी कि कपड़े को बनाने चलते हैं तो किसी भी रेशे को उठा करके कोई भी रेशा सेट कर दिया और कपड़े को बनाने लगे। नहीं, क्योंकि आपको भी ये अच्छे से पता है कि हम जब किसी भी वस्त्र का निर्माण करते हैं तो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो तंतु होते हैं, उनको मिला करके ही कपड़े को बनाया जाता है। तो उसकी कुछ अपनी विशेषता होती है और उस विशेषता को उस तंतु में मौजूद भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो विशेषता मौजूद नहीं होगा तो हमारा जो वस्त्र बनाने का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली जो विशेषता है कि उसमें पर्याप्त दृढ़ता होनी चाहिए, यानी कि वो कम्प्लीटली पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर वो रेशा, वो धागा मजबूत नहीं होगा तो हम कपड़े का निर्माण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने भी देखा है कि जैसे मान लीजिए कि जब हम प्राकृतिक चीज़ों से जो है अगर हम रेशा निकालते हैं तो उसके रेशे छोटे छोटे होते हैं, यानी उसके बाल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे आप देख लीजिए कपास यानी कि रुई, तो रुई का जो रेशा होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि पूरी की पूरी हम उसको थान तैयार कर सकते हैं। वो छोटे छोटे इंचों में होते हैं, मीटर्स में होते हैं। इस प्रकार के हमारे रेशे होते हैं। तो ये इतने लंबे नहीं होते कि पूरा थान उससे तैयार किया जा सकता है। तो छोटे छोटे जो तंतु होते हैं उनको जोड़ जोड़ करके एक दूसरे से सटा सटा करके बनाए जाते हैं। तो उसमें अगर मजबूती नहीं होगी तो हमारा कपड़ा जो है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से एक तंतु को एक रेशे को दूसरे से उसको चिपका करके सटा करके लंबा लंबा जो है वो कपड़ा यानी कि थान पूरा तैयार किया जाता है। दूसरी विशेषता होती है प्रतिस्कंदता। तो प्रतिस्कंदता की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि जब कपड़े बनाए जाते हैं, धागे को खींचे जाते हैं, उसके बाद उसमें ऐंठन डाला जाता है तो कपड़ों पर रगड़ पड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि कपड़े पे रगड़ पड़ा, उसके बाद फिर पुनः अपनी वो पुरानी स्थिति में यानी कि पुरानी कंडीशन में वो आ जाता है जिस अवस्था में वो पहले होता है। तो प्रतिस्कंदकता का मतलब यही होता है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जब हमारा जो स्वेटर होता है, ऊन होता है या नायलॉन को देखते हैं, आप देखते हैं उसको खींचते हैं और जब छोड़ देते हैं तो फिर से वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। इसी को बोलते हैं प्रतिस्कंदकता बोलते हैं। संतोषजनक लंबाई। अक्सर ये माना जाता है कि जो लंबी लंबी रेशे होते हैं उनसे कपड़े अच्छे बनते हैं, मजबूत बनते हैं, चिकने पड़ते हैं, उसमें जोड़ कम पड़ता है। फिर 4th विशेषता ये है कि आपस में सटने की क्षमता। जैसे मैंने अभी आपको मैंने बताया कि जो रेशे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो अगर रेशे छोटे छोटे हैं तो कई रेशों को जोड़ करके ही वस्त्र को बनाया जाता है। तो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको एक दूसरे से सटाया जाता है। तो जब वो सटते हैं तो एक दूसरे से उसमें चिपकने की भी क्षमता भी होती है। तो उस तरह से जब उसको सटाते हैं तो इसमें क्या है कि वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से सट करके वो बड़े रेशे का रूप ले लेता है। फिर क्या है, लचीलापन। रेशों में लचीलापन की भी गुणवत्ता पाई जानी चाहिए। कोमलता, जो धागे हैं, जो रेशे हैं वो कोमल होने चाहिए। उसके बाद उसमें शाइनिंग भी होना चाहिए और शोषकता यानी कि आर्द्रता, नमी को उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसके बाद कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं कि जो किसी विशेष जगह फेमस होते हैं, वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।